जैसे मोदी जी अभी ये अनुष्ठान कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो किस प्रकार की दिनचर्या उनकी होगी? कि अनुष्ठान के अंदर सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 4 बजे उठना पड़ता है। नहा धो के तैयार होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके दर्भ की एक दरी होती है जिसको मैट बोलते हैं इंग्लिश में। वो दर्भ एक ऐसी वनस्पति होती है तो हमारी एनर्जी उसके अंदर टिकी रहती है, जो ज़मीन के अंदर नहीं चली जाती, अर्थिंग नहीं मिलता है। हमारी जो एनर्जी होती है, हमारी तपस्या होती है, हमारा जो अनुष्ठान होता है वो हमारे बॉडी के अंदर रहता है। तो ये 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना पड़ता है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 12 जनवरी को नासिक के पास पंचवटी से शुरू किया। और इस अनुष्ठान को लेकर के बहुत कौतूहल है लोगों के मन में। जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री का ये अनुष्ठान किस प्रकार का होगा और कैसे चल रहा है, क्या उनकी नियमित जो क्रियाएं हैं वो इसमें इस दौरान वो पालन कर रहे हैं उसका। तो वो समझने के लिए और जानने के लिए हम डॉक्टर पंकज नागर से बात करते हैं, जो कि एक वैदिक स्कॉलर भी हैं और जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। प्रधानमंत्री जी को भी काफी करीब से देखा है आपने, उनके नवरात्रि के उपवास के बारे में भी आप जानते होंगे। तो पहले तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अनुष्ठान वो कर रहे हैं 11 दिन का, सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में आता है वो ये है कि 11 दिन का ही अनुष्ठान क्यों प्राण प्रतिष्ठा से पहले? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि पंचवटी में क्यों, क्योंकि पंचवटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे 5 झोंपड़ी का समूह है और उसके ऊपर 5 महातत्व, जिसे हम जानते हैं कि अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है, उनके आशीर्वाद होते हैं और पंचामृत के आशीर्वाद होते हैं। और भगवान राम यहाँ पे उन्होंने अपनी जिंदगी का ज़्यादातर वक्त बिता के तपस्या की है। रावण को हराने का उन्होंने एक संकल्प भी किया है और लक्ष्मण जी, भगवान राम स्वयं कई साल तक वहाँ पे रहे हैं। 11 दिन इसीलिए क्योंकि स्वयं भगवान राम ने ये तय किया था कि जहाँ जहाँ पे मैं रुका हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरे पवित्र स्थल है, जैसे रामेश्वरम है, पंचवटी है, अयोध्या है, तो वहाँ पे भगवान राम ने एक जिसको बोलते हैं कि संकल्प के साथ लोगों को आशीर्वाद दिया हुआ है कि जो भी आके यहाँ पे 11 दिन प्रतीक्षा और प्रतिष्ठा और अनुष्ठान करेंगे, उन लोगों को मेरे आशीर्वाद अपने आप मिलेंगे। इसीलिए ये जो चमत्कार चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ है, सारावली नाम का एक ग्रंथ है और मानस अनुष्ठान नाम का एक ग्रंथ है, जिसको सुदर्शन जी ने चक्र साहित्य में लिखा हुआ है। उसके अंदर स्पष्ट किया है कि भगवान राम के जहाँ जहाँ पे 11 दिन के आशीर्वाद है, कृपा है, वहाँ पे 11 दिन का अनुष्ठान करने से आने वाले वक्त में, जिसे बोलते हैं प्रतिष्ठाम अनुष्ठान, मतलब प्रतिष्ठा के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है, इन जगह पे अगर वो अनुष्ठान करते हैं तो उनसे वो अनुष्ठान को सफलता मिलती है। और जो कार्य निर्धारित है 22 जनवरी 2024 का राम मंदिर के निर्माण का, रामलला की प्रतिष्ठा का, उसके अंदर सफलता मिलती है। मैं ये जानना चाहता हूँ स्पेसिफिक जो अनुष्ठान है उनका प्रतिष्ठा से क्या संबंध क्या है, मतलब प्रतिष्ठा से पहले क्यों? हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपने एक अच्छा प्रश्न मेरे सामने रखा है कि मैंने जैसे बोला कि प्रतिष्ठा नाम अनुष्ठानम, मतलब किसी भी प्रतिष्ठा देवी देवताओं की होती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके पहले अगर 11 दिन का अनुष्ठान किया जाता है तो वो प्रतिष्ठा के अंदर, प्राण प्रतिष्ठा के अंदर एक भगवान 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और उसी वजह से वो कार्य को सफलता मिलती है, इसलिए अनुष्ठान किया जाता है। ये बताइए, क्या कोई स्पेसिफिक अनुष्ठान होता है? ये क्या मतलब, हमने जो सुना है अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, तो ये कौन सा अनुष्ठान है? ये तीन प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। एक तो पौराणिक पुनर्मूल्यांकन अनुष्ठान होता है, दूसरा पारित संस्कार अनुष्ठान होता है और तीसरा पारिवारिक अनुष्ठान होता है। यहाँ पे हम ये बाकी के 2 अनुष्ठान की बात नहीं कर रहे हैं। एक अनुष्ठान ऐसा है
जिसको हम पौराणिक पुनर्मूल्यांकन अनुष्ठान बोलते हैं। इस अनुष्ठान के अनुष्ठान मतलब एक बार बैठ गए बाद में उठ नहीं सकते इसके अंदर। तो ये अनुष्ठान काफी भारी होता है और ये अनुष्ठान को हम पौराणिक पुनर्मूल्यांकन अनुष्ठान इसलिए किया जाता है क्योंकि सदियों पहले भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद में कई सदी बीत गई, बहुत साल बीत गए और एक इसकी माइथोलॉजिकल वैल्यू है, पौराणिक महत्व है इसका। और इस पौराणिक महत्व को लोगों को याद दिलाने के लिए, और भगवान राम हमारे भारतवर्ष के एक प्रभु देवता और भगवान है जो अति पूजनीय है और ऐसा मतलब जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनका उदाहरण आपको ये महाकाव्य के सिवा कहीं देखने नहीं मिलेगा। उस भगवान की दोबारा जब रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है तो पौराणिक पुनर्मूल्यांकन अनुष्ठान इसको बोलते हैं, क्योंकि एक बार अयोध्या में सदियों पहले हुआ था और आज दोबारा अयोध्या के अंदर ही रामलला की प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हो रही है। ये सारी बातों को याद दिलाने के लिए ये अनुष्ठान किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने एक शब्द यूज किया कि बहुत कठिन होता है ये अनुष्ठान, तो मतलब जैसे मोदी जी अभी ये अनुष्ठान कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो किस प्रकार की दिनचर्या उनकी होगी? आप बता रहे हैं ना कठिन, यानी किस प्रकार के कठिन जो मूल्य है उनका पालन उनको करना होगा? जैसे मैंने बोला कि भाई मानस पाठ जो हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, श्री सुदर्शन जी ने चक्र साहित्य में लिखा है और चमत्कार चिंतामणि है, भृगु संहिता है, सारावली है, नारद संहिता है और जितने भी शास्त्र है हमारे स्क्रिप्चर्स जिसको बोलते हैं, हमारे महाग्रंथ एपिक्स है हमारे, उसके अंदर लिखा है कि अनुष्ठान के अंदर सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 4 बजे उठना पड़ता है, नहा धो के तैयार होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके दर्भ की एक दरी होती है जिसको मैट बोलते हैं इंग्लिश में। वो दर्भ एक ऐसी वनस्पति होती है तो हमारी एनर्जी उसके अंदर टिकी रहती है जो जमीन के अंदर नहीं चली जाती, अर्थिंग नहीं मिलता है। हमारी जो एनर्जी होती है, हमारी तपस्या होती है, हमारा जो अनुष्ठान होता है वो हमारे बॉडी के अंदर रहता है। तो ये 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना पड़ता है। सिर्फ पानी पी सकते हैं, वो भी नींबू का पानी पी सकते हैं, नहा धो के तैयार होके दरी पे बैठ जाना है। उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करना है, रामलला को याद करना है, रामायण के पाठ का पठन करना है, सुंदर कांड करना है, भगवान रामचरितमानस का जो पठन है रोज एक बार एक अध्याय पढ़ना पड़ता है और बाद में थोड़ा आराम कर सकते हैं हम। जब ब्रह्म मुहूर्त पूरा होता है तो 7 से लेकर 9 बजे तक हम आराम कर सकते हैं, लेकिन वही दरी पे हम सो सकते हैं, फिर दोबारा उठ के वही दरी पे बैठ के हम दोबारा पाठ पठन करना पड़ता है। पूरे दिन के दौरान भूखा रहना पड़ता है। कभी कभार हम फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का हम बिल्कुल उसमें त्याग करना पड़ता है। अन्न को हम स्पर्श नहीं कर सकते, पेट के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि विज्ञान ऐसा कहता है कि अन्न अगर पेट में जाता है तो सारे नेचुरल कॉल्स के लिए आदमी को इधर उधर होना पड़ता है। अनुष्ठान के दौरान भी हम नेचुरल कॉल के लिए भी वर्जित है, ऐसा अनुष्ठान में बोलते हैं। इसीलिए इस अनुष्ठान को ज्यादा कठिन बोला जाता है और मोदी जी ने वही कठिन अनुष्ठान को स्वीकार किया है, उसका संकल्प किया है और जैसे कि हम जानते हैं कि मन के बड़े मक्कम आदमी है, इसको पूर्ण करेंगे। ओवरऑल क्या क्या और प्रोसेस आने वाले दिनों में उनको फॉलो करने होंगे? फॉलो करने में ये है कि हमारे पास 3 शब्द है, ध्यान है, तप है और अनुष्ठान है। ध्यान को मेडिटेशन बोलेंगे, बरोबर है। तपस्या जो होती है, जो ऋषि मुनि करते थे हमारे, सालों सालों तक बैठे रहते थे, उसके अंदर हम कहीं नहीं जा सकते, ना खाना खा सकते हैं, ना जल पी सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, ना नेचुरल कॉल के लिए जा सकते हैं। लेकिन अनुष्ठान के अंदर ये चीज़ें हम कर सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो हम नेचुरल कॉल के लिए जा सकते हैं। इस दौरान हम दान पुण्य भी कर सकते हैं। जैसे मकर संक्रांति आई तो मोदी जी ने जैसे गैया को घास खिलाना या किसी को दान देना, अन्नदान देना या बातें करना, ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ कठिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 11 दिन तक एक ही जगह पे बैठ के, वो भी दर्भ की सैया पे सोना है, बैठना है, वहाँ पे पिलो भी नहीं होता है सर रखने के लिए, और नींबू पानी पे रहना पड़ता है, फलाहार पे रहना पड़ता है। तो ये सारी जो कठिन तपस्या है, कठिन मतलब ध्यान है या कठिन अनुष्ठान है, इस 11 दिन के अंदर उनको उसको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए इस अनुष्ठान को हम कठिन अनुष्ठान बोलते हैं। हमने देखा मोदी जी कई सालों से
मेरे ख्याल हाँ, से चार पाँच नवरात्रि है, चार हिमाचल पाँच प्रदेश दशकों में। से, हाँ, 4-5 दशकों से वो दोनों नवरात्रि, चैत्र और शारदीय नवरात्रि दोनों में उपवास करते हैं। और आपने देखा होगा कि जल या फिर किसी एक उपवास के दौरान वो फ्रूट एक कोई हाँ, ग्रहण बिल्कुल करते बिल्कुल, हैं। आपकी बात तो सही ये है। उससे कितना डिफरेंट है ये वाला अनुष्ठान? उसमें क्या है कि एक तो पहले नवरात्रि का 9 दिन होता है, और ये 11 दिन का जो अनुष्ठान है उसके अंदर 11 दिन होते हैं। 9 हो या 11 हो, दोनों अति पवित्र शब्द हमारे धार्मिक परिभाषा में आते हैं, क्योंकि नवरात्रि माँ से जुड़ी हुई है, और 11 दिन जो है वो विष्णु भगवान की 11 से जुड़े हुए हैं। दोनों पवित्र शब्द हैं, और दोनों के अंदर अंतर इतना ही होता है कि वहाँ पे हम कंदमूल खा सकते हैं। जो नवरात्रि होती है उसके अंदर हम कंदमूल खा सकते हैं। जो जमीन के नीचे जितनी भी फलाहार उगते हैं, जैसे कैरेट है, स्वीट बॉल है, जो स्वीट पोटैटो है, उसको हम खा सकते हैं। लेकिन अनुष्ठान के अंदर हम जमीन के नीचे की वनस्पति नहीं खा सकते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। ये 11 दिन का अनुष्ठान है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फलाहार कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम जूस पी सकते हैं फ्रूट का, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जल का सेवन कर सकते हैं। इतना फर्क है इसके लिए। इसलिए नवरात्रि से मैं ये मानता हूँ कि ये 11 दिन का अनुष्ठान है, उसमें दिन भी ज़्यादा है, उसके जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो भी थोड़ा कठिन है, और उसका जो टाइम स्लॉट है वो भी लंबा चौड़ा होता है।